इसी दुखालय में सुख चाहते हैं, इसी संसार में जीना चाहते हैं। और ये अज्ञान की वृत्ति बिना भगवद वाक्यों का मनन किए, बिना भजन किए ये नष्ट नहीं होती है। मान लीजिए प्रार्थना, ये राग द्वेष की वृत्तियों को छोड़िए और भगवान की शरण में हो जाइए तो परम सुखी हो जाएंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर हम दूसरा कोई रास्ता सुख का चयन करते हैं तो परिणामतः वो दुख रूप ही मिलता है। अगर आप प्रभु की शरण में होकर भजन करें तो दुखालय संसार भी मंगल भवन बन जाए, दसों दिशाएं आपके लिए आनंदमयी हो जाए। अगर हम अपने कर्म के बल से सुख चाहेंगे तो नहीं मिल सकता, कर्म योग से सुख मिल सकता है। योग भगवत चरणारविंद में चित्त वृत्ति का समाहित होकर समर्पित हो जाना। अगर प्रभु से संबंध नहीं है तो वो कर्म है, और जहां प्रभु से संबंध स्वीकृत हुआ, भगवत भाव हुआ, वही कर्म योग बन जाता है। और कर्म योग परमानंद प्रदान करता है, और कर्म ये दुख ही प्रदान करते, चाहे जिस लोक में जाए उसको कभी शांति नहीं मिलती। बड़े बड़े पुण्यवान हैं हमसे भी ज्यादा, तो जहां अन्य लोकों में गए वहां उनका बड़ा सुख देखा, वहां भी जलन हो रही, वहां भी ईर्ष्या है, वहां भी मात्सर्य है। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब माया का प्रपंच फैला हुआ है। श्री भगवान कह रहे हैं कि परमानंद महासुख की प्राप्ति के लिए जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, ये अनन्य शब्द बार बार इसलिए परिचय दिला रहे हैं कि एक बार अनन्य हो जाओ। शरीर का राग, इंद्रियों में जो भोगों की सुख की लालसा है, और परिवार मित्र सुहृदजनों में जो स्नेह है, राग है, यही हमारा बंधन है, यही बंधन है। अगर इसको आप बंधन मान लेंगे तो मुक्त होने की इच्छा होगी, पर आपने तो इसे सुख मान लिया, बंधन मानते ही नहीं है, तो परिणामतः दुख ही दुख भोगते चले जा रहे हैं। कल एक भगत जी कह रहे थे अश्रु प्रवाह करते हुए, वृद्धावस्था है, मेरी पत्नी पधार गई, पर रात दिन उसकी याद आती है और मैं रोता हूं। विचार कीजिए, शरीर तो चला गया लेकिन शरीर की स्मृति बनी है, और इतनी जोर की बनी है कि उनको असह्य हो रहा है वियोग। धन्यवाद का पात्र उसी समय जी हो जाता है जब ऐसी स्थिति प्रभु के लिए हो जाती है। सच्चिदानंद प्रभु की स्मृति में वो रोता है तो जगत पावन करने वाला बन जाता है। कोई भी निरंतर हमारे साथ नहीं रह सकता। हमारा शरीर भी हमारे पास नहीं है अब भी, केवल तुम मान रहे हो। ये प्रतिपल मृत्यु का ग्रास होता जा रहा है। जैसे अंजुली को चाहे जितना जोर बांध करके जल लो, वो जल क्षीण ही होता चला जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु प्रति क्षण नष्ट हो रही है, प्रति क्षण मृत्यु का ग्रास बन रही है। आपको समझ में नहीं आ रहा। बस यही समझ प्रदान करने के लिए भगवत प्रेमी महात्माओं की वाणी में प्रभु बैठ करके उपदेश करते हैं कि तुम समझ जाओ तो परमानंद में मगन हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हे अर्जुन, जो नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए उपासक हैं, नित्य और निरंतर, ये बड़ी दुर्लभ बात है। शरीर हमारा अनित्य है, तो इस शरीर से जितनी भोगी जाने वाली वस्तुएं सब अनित्य हैं। अनित्य माने नाशवान। और इससे जितनी क्रियाएं होती हैं सब नाशवान है। नित्य हमारा स्वरूप है, नित्य हमारे आनंददाता प्रभु हैं। यदि इस नित्य संबंध को नित्य से कर लिया जाए तो निरंतर भजन होने लगे। पर हम अपने स्वरूप को जो नित्य है उसको भूलकर अनित्य शरीर, अनित्य संसार में सुख खोजने की वृत्ति से लग गए, इसलिए अब भजन नहीं होता। क्योंकि जहां स्वसुख वांछा प्रकट होती है वहां पाप भावना जागृत हो जाती है। जितने पाप होते हैं वह स्वसुख वांछा से होते हैं। स्वसुख वांछा ये आसुरी भाव है। आशु कहते हैं प्राणों को, जो केवल अपने प्राणों के पोषण में लगे हैं,
केवल इंद्रियों के भोगों में लगे हैं, वो अनित्य में लगने के कारण प्रभु का जो नित्य स्वरूप है, नित्य संबंध है, वो निरंतर भजन नहीं कर सकते। इसलिए पहले भजन करने के लिए हमें आवश्यक है अनित्य वस्तुओं को अनित्य मानना। यदि गलती को गलती मान लोगे तो सुधार हो जाएगा, और गलती को गलती ना मानकर उससे गुण बुद्धि से तो कभी सुधार होने वाला नहीं। हम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि शरीर को मैं मान करके भोगों में सुख है, स्नेह संसार में सुख है, बस ये बहुत बड़ी भूल है, और सब हम इसी में विचर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दो चार से भूल हुई हो। भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल जल गिरता है, पृथ्वी का स्पर्श होते ही मलिन हो जाता है, ऐसे ही जीवात्मा जो निर्मल परमात्मा का अंश है, इस शरीर में आते ही वो मलिन भाव को प्राप्त हो जाता है। देह भाव को प्राप्त होना ही ये मलिनता है, क्योंकि इसी से सारी मलिनताएं प्रकाशित होती हैं। दुराचार प्रवृत्तियां, अभक्ष पदार्थों को खाना, हिंसा आदि वृत्तियां, चोरी, नाना प्रकार के आसुरी भाव इसी में छिपे हुए हैं, देह भाव में। हमें जब तक प्रभु के चरणारविंद का आश्रय और उन्हीं को केवल अपना मानना, ऐसा भाव नहीं आता, तब तक निरंतर भजन हो ही नहीं सकता। कितने भगत जन ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमारा 24 घंटे भजन होता है, फिर इसके बाद वही बोलते रहते हैं, मैं बहुत अशांत हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मन हमारा बहुत हमको जलाता है। क्या बोल रहे हो? निरंतर भजन और ये स्थिति मजाक कर रहे हो। निरंतर भजन होने लगे तो किसी की ताकत नहीं कि उसके हृदय में अशांति पैदा कर दे। आप झूठ से अपने को मान रहे हैं कि मैं निरंतर भजन करता हूं, क्योंकि निरंतर भजन करने वाले के शब्द ही नहीं निकलेंगे। जब मन प्रभु आनंद सिंधु में लगा है तो अशांत कैसे हो सकता है? मन अशांत है तो भजन किससे कर रहे हो? चित्त वृत्ति विक्षिप्त हो रही है तो चित्त वृत्ति संसार में लगी, प्रभु में कहां? अभी तुम मैं से जुड़े हुए शरीर को लेकर डोल रहे हो, निरंतर भजन कहां? निरंतर भजन तो जब प्रभु में और अपने में अंतर खत्म हो जाता है तब होता है निरंतर भजन। शरीर भाव का त्याग करके अपने अंशी प्रभु में प्रतिष्ठित हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवतु, भगवत स्वरूप हो गया, अब निरंतर भजन होता है। पर इसके लिए हमें प्रयास करना है, हमें प्रयास का अवसर दिया गया है। हम अधिक से अधिक मौन का आश्रय लें, कम बोलें वाणी से। जितना समय हमें नाम जपने का मिले, खूब धैर्यपूर्वक, मन ना लगे तो भी वाणी से नाम जप कीजिए। मंत्र को तो वैखरी बोलने के लिए मना किया गया है, वाचिक, पर नाम को आप गुनगुना सकते हैं, जोर से गा सकते हैं, बोल बोल के जप सकते हैं, राधा 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 राधा। लेकिन मंत्र को उपांशु से आगे नहीं बोल सकते। वाचिक मंत्र को बोलना ये गुरु अपराध है, क्योंकि गुरुदेव ने ये नियम दिया है कि मंत्र को बाहर उच्चारण न होने पावे, ओठ के अंदर ही जपे। पर नाम ऐसा महामहिम है कि आप उच्च स्वर स्तंभद सर्वदैव, ऊंचे स्वर से भी आप गा सकते हैं, मध्यम स्वर में भी गा सकते हैं, आप गुनगुना भी सकते हैं, आप ध्यान भी कर सकते हैं, आप मानसिक भी जप कर सकते हैं। तो इस सतत अभ्यास करने से असत संसार का चिंतन छूटे। बस खास बात यह है, जहां असत संसार का चिंतन छूटा तो हृदय में ऐसे आनंद की उमगन होती है कि अपने आप भजन चलने लगता है, फिर भजन करना नहीं पड़ता। जो श्री भगवान यहां कह रहे हैं दृढ़ व्रताहा, उसका दृढ़ नियम हो जाता है। प्राण छूट जाए तो बात अलग है, या गहरी सुषुप्ति अवस्था हो तो बस नहीं है, इसके अलावा उसका कभी भजन नहीं छूटेगा। और जिसका ऐसा भजन होता है तो सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। हृदय में जब हमारी प्रभु की नाम की बार बार आवृत्ति होती है तो सुषुप्ति में भी नाम चिदानंदमय है, वो चलता रहता है, भले हमें बोध हो या ना हो, पर नाम चलता रहता है। नहीं हता परमो लाभो देहिनाम भ्राम्यता मिहि, यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति।
इस संसार में अनादिकाल से विभिन्न योनियों में दुख भोगते हुए हम भटक रहे हैं। हम भटकने के योग्य नहीं हैं। जैसे हम कहते हैं भगवत प्राप्ति योग के योग्य नहीं, जैसे हमारा शास्त्र कहता है आप भटकने के योग्य नहीं हैं। आप हमारे श्री हरि के लाडले हैं, हरि के दुलारे हैं। बस इस पक्ष में बीच में एक रकील खींच दी गई, इधर माया है, इधर प्रभु की भक्ति है। माया का खेल खेलो तो दुख, अशांति, क्लेश, बार बार जन्म मरण, और भक्ति का खेल खेलो तो सुख, शांति और अविनाशी स्वरूप में स्थिति, जन्म मरण की परंपरा नष्ट हो जाती है। हम चाहते हैं सुख, शांति, परमानंद, अमरत्व, कभी मरे ना, पर खेल खेलते हैं माया के पक्ष में, तो कैसे प्राप्त हो सकता है? हम भटकने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप भगवान के अंश हैं। ये ज्ञान है कि हम भटक रहे हैं, पर उसका आदर न करके हम भटकने के मार्ग में ही आगे बढ़ रहे हैं। कैसे भटकन मिटे? बोले नाम संकीर्तनादन्य परमः उत्कृष्टाः लाभः अर्थो नहीं नैवास्ति। बिना कुछ जाने समझे बस तुम यदि नाम कीर्तन शुरू कर दो तो तुम्हारा भटकना मिट जाएगा। नैहता परमो लाभो, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। नाम चल रहा है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। प्यारे, आपको लगता है कि एक दिन में हमने 1 लाख रुपए कमाए, ठीक है, पर आप पूरे दिन में 1 लाख कमाने पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया, तो पूरे जीवन में रोज 1 लाख कमाइए, और जब आप मरोगे शरीर तो छूटेगा, नाशवान है, फिर आपके पास क्या जाएगा? खाली हाथ हो गए ना, घाटा लग गया ना। तो हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। आप जो कार्य कर रहे हो अगर उसे नाम जपते हुए करते तो लौकिक लाभ भी होता और पारलौकिक लाभ भी होता। नाम के बिना आपका वो लाखों रुपया जो कमाया है वो आपको सुख नहीं दे सकता, वो शांति नहीं दे सकता, वो आनंद प्रदान नहीं कर सकता। रुपये से आनंद नहीं मिलता, रुपये से अविनाशी पद नहीं मिलता, रुपये से जन्म परंपरा नष्ट नहीं होती, रुपये से दुख नहीं मिटाया जा सकता। आप कह दो कि रुपये से औषधियां मिलती हैं, रुपये से डॉक्टर अच्छे मिलते हैं, तो दुख क्यों नहीं मिटाया जा सकता? जब तक तुम्हारे पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक डॉक्टर भी तुम्हें सुखी नहीं करेगा, औषधियां भी काम नहीं करेंगी, और जहां पाप कर्म वो नष्ट हुआ जिसके कारण दुख आया वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो मूल बात पाप को नष्ट करना है। तो पाप कैसे नष्ट होता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जितने भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम कीर्तन संपूर्ण पापों को, तो संपूर्ण पाप नष्ट हुए तो दुख पूरा नष्ट हो गया। सच्ची मानिए, दुख हमें मिलते ही पाप कर्म से हैं। तो इसलिए नैहता परमो लाभ हो, कोई भी लाभ नाम के उच्चारण के बराबर नहीं हो सकता। आप भगवान का नाम ले रहे हैं, जिस श्वास में नाम ले रहे हैं धन्य हो गई वो श्वास, जिस मिनट में नाम ले रहे हैं धन्य हो गया वो मिनट। बाद में देखेंगे आप, क्योंकि अपने लोग नाम की कीमत नहीं जानते, ना तो विश्वास हो पा रहा है और ना हमें उसकी कीमत पता है। तो ऐसे लगता है संत जन ऐसे कहते रहते हैं। नाम बहुत कीमती वस्तु है, ये परिणाम में आपको समझ में आएगा। यतदग्गे विषम्यु परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृत जैसा होता है। जैसे प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके भगवत आराधन के लिए नाम जप, सत्संग, कीर्तन आदि, ये विष जैसा लगता है, और 8, 9, 10 बजे तक सोना ये अमृत जैसा लगता है। तो यतदग्गे अमृतोपमम परिणामे विषम्यु, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे, भोग दृष्टि रखना, पाप दृष्टि रखना, मनमानी आचरण करना, ये अमृत जैसा लगता है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा भयंकर दुखदाई होगा। और संयम में रहना, मन को रोकना, इंद्रियों को गलत विषयों के भोग में ना जाने देना और नाम जप करना, ये विष जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में अमृत मिलेगा। परिणामे अमृतोपमम नैहता परमो लाभो देहिनाम भ्राम्यता में ही। इस संसार में भ्रमित लोगों को परम लाभ प्रदान करने वाला ये नाम है। नाम
यतो विंदेत परमाम शांतिम नश्यति संस्कृति ही। ये सब आवागमन के चक्र को मिटा करके परम शांति परम सुख प्रदान करने वाला नाम है। यथा कीर्तनात् परमाम शांति मोक्षम विंदेत तस्य संस्कृति जन्म मरणादि दुखम च नश्यति मोक्षो भवति इत्यर्थः। परम शांति परम पद आवागमन चक्र से मुक्ति ये स्वाभाविक हो जाएगी, आप केवल नाम जप कीजिए। तेष भाग्या मनुष्येषु कृतार्था नृप निश्चितम स्मरन्ति स्मारयन्तो ये हरिर्नाम कलौ युगे। मनुष्यों में वो परम धन्य है, ये अन्यान स्मारयन्तः सन्तः हरिर्नाम स्वयं स्मरन्ति ते मनुष्येषु कृतार्था सभाग्याः निश्चितम। निश्चित प्रथम जानी हो, निश्चित वो परम धन्य हो जाता है जो अन्य स्मरण त्याग करके संतों के प्राणनाथ प्रभु श्री हरि का स्मरण करता है और दूसरों को भी करवाता है। ये जरूर करना चाहिए। अपने परिवार का मंगल करने के लिए कुछ समय नाम कीर्तन घर में जरूर होना चाहिए। मान लीजिए प्रार्थना, आपको परम सुख मिलेगा। आप सुख के लिए ही दौड़ रहे हैं, थोड़ी देर में, हम ज्यादा नहीं कहते, 10 मिनट, 24 घंटे में कोई 10 मिनट आप निकाल लीजिए। कोई संगीत ना हो तो अपने पास से ये संगीत है, ताली, राधा राधा, किसी भी ध्वनि में, किसी भी राग में, भाव लगे ना लगे, श्रद्धा बने ना बने, दवाई मानकर, औषधि मान करके आप कीजिए। आपके घर में जब राधा नाम गूंजेगा तो दरिद्रता भाग जाएगी। देख लेना, करके देख लेना। अब मानो तभी ना। आपके घर में कोई भी कभी प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपके परिवार वालों पर किसी का टुटका नहीं चलेगा अगर आप अपने परिवार को बैठाल कर 10 मिनट केवल नाम कीर्तन कीजिए। राधा कृष्ण, राधा वल्लभ, राधे श्याम, जो आपको प्रिय नाम लगे, सब नाम महिमामय हैं। बैठ कर के मान लीजिए ना। आप मानते नहीं, सुनते तो बहुत हैं, आचरण में नहीं उतारते। 24 घंटे में कभी एक ऐसा समय रखिए जब आप अपने परिवार के साथ प्यार से बैठ करके और प्रभु का नाम की, फिर आप देख लेना, खुद देख ले। 10 मिनट, 24 घंटे में हम 10 मिनट की बात कह रहे हैं। और कहीं सौभाग्य और बढ़ जाए तो एक अध्याय भगवान की महिमा का गान सुनाइए परिवार को बैठकर। श्रीमद् भागवत है, भक्तमाल जी है, भक्तों के चरित्र हैं, भगवान की अवतार कथाएं हैं। आप देख लो, घर तीर्थ हो जाएगा। आपको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं। लोग परेशान होते हैं, हमारे तो 7.5 शनिचर का प्रकोप है, या ऐसा वैसा, पता नहीं किसी ने क्या कर दिया है। ये सब भ्रम हट जाएगा। नाम कीर्तन की गूंज जो आपके घर में उठेगी ना, वो आपका मंगल करके ही छोड़ेगी। देख लेना। भाव कुभाव अनखालशहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। ते सौभाग्या मनुष्येषु, मनुष्यों में सौभाग्यशाली कौन है? बोले स्मरंत स्मारयन्तो ये हरिर नाम कलौ युगे। इस युग का बहुत बड़ा प्रताप है जो 10,000 की वर्ष की तपस्या से फल नहीं प्राप्त होता, वो 24 घंटे नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाएगा। बड़ी महिमा है। तो आप अगर 10 मिनट अपने घर में नाम कीर्तन करें, एक अध्याय श्रीमद् भागवत का प्रभु को सुनाएं। संस्कृत ना आता हो तो हिंदी में ग्रंथ हैं, उनका अर्थ लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ लीजिए, हमें भाव प्राप्त हो जाएगा। जैसे सुधा सागर, प्रेम सागर, ऐसे केवल हिंदी से ग्रंथ की रचना हुई, उन्हीं को अर्थ के द्वारा पूरा बांधा गया है। जो श्लोक हैं उन्हीं के अर्थों को पूरा क्रम से लिखा गया है। बहुत सुंदर। प्रेम सागर, सुधा सागर, बहुत सरल भाषा में महान वैष्णव परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब शास्त्रों की सार बातें, रामचरितमानस। जब हम सतशास्त्रों का अपने परिवार में बैठ करके गायन करके श्रवण कराते हैं तो सबके संस्कार पवित्र होते हैं, बुद्धि बदलती है। कितना प्रभाव पड़ता है। गर्भस्थ शिशु को नारद जी भगवान की भक्ति और कथा सुना रहे हैं तो प्रहलाद जी प्रकट होते ही महाभागवत के रूप में। आप देखो, गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का
उपदेश कर रहे हैं तो गर्भ में ही वो सीख गए। बड़ी महिमा है यदि आप अपने परिवार में नाम कीर्तन करेंगे और भगवत आराधना की भावना से ठाकुर जी विराजमान करके उनको कथा सुनाएंगे। एक अध्याय सुनाए, एक अध्याय आपके जीवन के अध्याय को बदल देगा। आप देखना ना, पर कोई करना नहीं चाहता। और कहीं ये सौभाग्य उदय हो जाए कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए हम पाएंगे नहीं, तब तो बात बन गई, फिर तो बिगड़ेगी नहीं। क्योंकि आहार से हमारा प्राणों का पोषण होता है और बुद्धि का प्रभावित होना होता है। अगर सात्विक आहार है तो बुद्धि सात्विक, राजसिक तो राजसिक, तामसिक तो तामसिक। जब प्रभु को भोग लगा दिया जाता है तो गुणातीत हो जाता है, न वो सतोगुणी, न रजोगुणी, न तमोगुणी, वो भगवत प्रसाद हो जाता है। और प्रसाद एक एक कवल में महान सुकृत प्रदान करता है। भोजन भी हो गया और पुण्य भी बन गया। भगवान को भोग लगाया और पा लिया। ते सौभाग्या, ये सौभाग्यशाली मनुष्यों का जीवन है। कृतार्था, निश्चित इनका कल्याण हो जाता है, कृतार्थ हो जाते हैं। स्मरन्ति स्मारयन्तो, कई ऐसे सौभाग्यशाली परिवार हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को बैठकर एक माला राधा नाम करो, हम तुम्हें अमुक वस्तु बाल भोग बना रहे हैं, तुरंत पवाएंगे, फिर आप स्कूल जाओ। एक माला राधा 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 108 बार बोलो। ये संस्कार उनको ऐसी उन्नति की तरफ ले जाएंगे कि जब बुद्धि पवित्र होगी तो पढ़ाई में लगेंगे, स्मरण शक्ति तेज होगी, पवित्र व्यवहार होगा तो इनका जीवन प्रकाशित हो जाएगा। जिन घरों में भगवान नाम कीर्तन, भगवत कथा वार्ता नहीं होती, तो कई जन ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमारे बच्चे अब हमारे अनुशासन में नहीं रहे, वो मनमानी आचरण करते हैं। हम समझाने की चेष्टा करते हैं, क्या हो गया? बच्चापन से उनकी बुद्धि में रजोगुण भरा, रजोगुण तमोगुण में बदल गया, अनादर प्रारंभ हो गया। अब ना वो शास्त्र मानेंगे, ना तुम्हारी गुरुजनों की बात मानेंगे। अब मन की बात, तो मन तो अधोगामी है, वो निश्चित उनको विषयों में ऐसी जगह फंसाएगा जहां अशांति ही अशांति, दुख ही दुख है। स्मरन्ति स्मारयन्तो, आदेश कर रहे हैं, खुद भजन करो और दूसरों को भजन करने की प्रेरणा दो। अगर हमारा कोई रिश्तेदार है, नातेदार है, मित्र है, प्रियजन है, हमारे पास बैठता है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए मृदु शब्दों से। यदि आप नाम जप करते हैं तो बहुत आपका मंगल होगा, और 1-2 माला बढ़ाइए। नहीं करते हैं तो प्रारंभ कर दीजिए। पूज्य भाई जी महाराज, एक संत उनके पास जैसे जाते थे तो यही कहते थे, हमारे पास आयो तो हमें कुछ दक्षिणा दो। आदेश कीजिए, क्या दक्षिणा दें? आप नाम जप करते हो? नहीं, नाम जप तो नहीं करते, तो ये दक्षिणा दो कि आज से आप 5 माला नाम जप करोगे। लाखों लोगों को भजन में लगा दिया, लाखों लोगों को। ऐसे ही आप अपने सुहृद जनों को, मित्र जनों को, रिश्तेदार नातेदार जनों को नाम में यदि लगा दोगे तो आपने परम मंगल कर दिया, और उसका परम लाभ आपको मिलेगा। जैसे आपकी प्रेरणा से 5 लोग नाम में जप में लगे तो आपके ऊपर विशेष हरि की कृपा होगी, क्योंकि 5 के जीवन उद्धार की बात आपने की, तो आपका जीवन अपने आप मुक्त हो जाएगा माया प्रपंच से। ये रहस्य है। आप दूसरों को सुख देने की भावना करें तो आपको कभी दुख नहीं मिलेगा, पर हम अपने सुखी होने के लिए दूसरों को दुख देते हैं, इसलिए कभी सुखी नहीं हो पाते। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हे को महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। इस कलिकाल का बड़ा अवगुणी स्वभाव है। अगर आप गुरुजनों की आज्ञा में नहीं हैं, शास्त्र का स्वाध्याय नहीं किए, शास्त्र के वचन आपके कानों में नहीं पड़े, तो आपके आचरण बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति की तरफ ये आकर्षित करके भ्रष्ट करेगा। कलयुग का स्वभाव है। इसमें प्रिय वस्तु होती है व्यभिचार, इसके स्वभाव का। प्रिय वस्तु होती है नशा करना, भांग, शराब, ड्रग्स आदि जो भी नशे, नशा करना, व्यभिचार करना और जुआ खेलना। कई तरह से जुआ खेलना होता है। दूसरों के धन का अपहरण करना और दूसरों को दुख पहुंचाना, हिंसा करना, ये इसका स्वभाव है। इसका स्वभाव है। जैसे कालिया नाग ने भगवान से कहा था कि प्रभु मुझे दोष मत देना कि मैंने आप पर प्रहार किया, क्योंकि मेरा स्वभाव आपने ही बनाया है। बहुत वर्षों के बाद भी बदला लेने का स्वभाव मेरा होता है, और वो आपके द्वारा ही रचा गया है। इसलिए आप नाराज मत होना कि मैंने आपको बांधा अपने नागपाश में, आप पर प्रहार किया। तो ये कलयुग का स्वभाव है। अगर आप भगवद आश्रित नहीं हैं
तो शराब पीना आपको बुरा नहीं लगेगा। देखो, सब कोई जानता है, जब हम यहां से बोलते हैं तो कोई कह सकता है कि ये निषेध क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप अपने हृदय में बैठ करके थोड़ा विचार कीजिए, क्या ये आपका स्वास्थ्य बढ़ा देगा? कितने ऐसे हमारे सामने आए हैं जिनके लीवर खराब हो गए, जिनका जीवन खत्म हो गया, उनके परिवार के जन भी हैं। हितदाम में जुड़ते हैं कि बहुत शराब पी, अब तो डॉक्टर ने कहा अब मरने, और कुछ दिनों में पधार गए। देखो, क्या आपका स्वास्थ्य इसमें अच्छा रहेगा? नहीं। क्या आपको समाज में से सम्मान मिलेगा? नहीं। नालियों में इधर उधर बेहोश होकर के गिर पड़ते हैं, शरीर की सामर्थ्य नहीं रहती, तो इससे क्या परमार्थ बनता है? नहीं। इससे क्या धन की प्राप्ति होती है? नहीं। जब कोई भी लाभ नहीं मिलता, केवल प्रमाद और केवल हानि है, तो आप सोचो आप ठगे जा रहे हो कि नहीं ठगे जा रहे हो? व्यर्थ में आप ऐसे आचरण करते हो जिससे आपके जो पुत्र हैं, परिवार के जन हैं, वो आपसे असंतुष्ट रहते हैं। अगर कहीं वो आपका अनुगमन कर लें तो वो भी पतन के मार्ग में चले गए। किसी भी असत क्रिया से कभी शांति नहीं। प्यारे समझो, ये कलयुग का स्वभाव है। यदि आप प्रभु का आश्रय नहीं लिए, सत शास्त्रों का स्वाध्याय या श्रवण नहीं करते, तो आपको शराब पीने में हिचक नहीं होगी, क्योंकि स्वभाव है कलयुग का। मांस खाने में हिचक नहीं होगी, व्यभिचार करने में हिचक नहीं होगी, चोरी करने में हिचक नहीं होगी, हिंसा करने में हिचक नहीं होगी, जुआ खेलने में हिचक नहीं। ये उसका स्वभाव है और उसका प्रभाव है कि आपकी एक भी नहीं चलेगी, वो अपने प्रभाव से आपको बलात् रौंद देगा। इसलिए हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु कह रहे, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंचु। तो कह रहे अगर इस कलयुग के प्रभाव से तुम्हें कोई बचा सकता है तो इसका एक बहुत बड़ा गुण है। अगर इस कलयुग में नाम जप किया जाए, नाम कीर्तन किया जाए, तो इसका कोई भी स्वभाव या प्रभाव आप पे लागू नहीं होगा और आपका हृदय निर्दोष होकर भगवान की प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। एक ही उपाय है, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा करना, भगवत चर्चा सुनना। नान्तम विदाम्यहममी मुनयोग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतो परेये गायन गुणान दश शतानन आदिदेव शेषाधुनापि समवस्यति नास्य पारम। भगवान की माया शक्ति पर कोई विजय पा सके असंभव, पर विजय पाई जाती है तो कैसे? बोले जिनका हजारों मुख से यशगान भगवान शेष जी करते रहते हैं पर उनके गुणों का पार नहीं पाए, उन प्रभु का नाम जप, उन प्रभु का नाम कीर्तन तुम्हें माया पर विजय प्राप्त करा देगा। माया भ्रम, अज्ञान, अविद्या। जो भगवान के नाम गुण का कीर्तन करता रहता है, श्रवण करता रहता है, उसको प्रगट में भी कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि परास्त करने नहीं आएगा, परास्त करने आएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह या संसार का कोई व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आते हैं, विघ्न तो आते ही हैं, सबके जीवन में आते हैं, पर नाम चल रहा है, बड़ा चमत्कार जीवन में प्रकट होता है नाम का। ये जो हम भगवत भक्तों के चरित्र आपको गुरु कृपा से जो सुनने को मिलते हैं, सुनाते हैं, उनसे हमें एक बल मिलता है। वो एक छोटी जीवनी की धरा से एक भगवत स्वरूप स्थिति को प्राप्त होते हैं। जैसे हम शरीरासक्त होकर विषयों में, भोगों में लगे, एक छोटी धरा है। शरीर और भोगों का त्याग करके निरंतर ब्रह्माकार भगवदाकार वृत्ति, ये बड़ी धरा है। छोटी धरा से बड़ी धरा तक, इसमें तर्क वितर्क या संशय की कहीं कोई भी गुंजाइश की जरूरत नहीं। भक्तों के चरित्र श्रवण मात्र से प्रभु के नाम रूप लीला धाम में रति होती है। आपके मुख में भगवान नाम चल रहा है तो कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। बड़ी महिमामयी इस महाभागवत की बात है। सुधन्वा जी, ये एक चंपापुरी नाम का राज्य था, वहां के राजा हंसध्वज जी थे, उनके पुत्र थे श्री सुधन्वा जी। परम धार्मिक, धर्मपूर्वक राज्य का शासन करना और प्रभु की भक्ति में रत रहना
और योद्धाओं में सर्वश्रेष्ठ वृत्ति रखना, ये हंसध्वज राजा का प्रभाव। पूरी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालन करना। राजा पूरे देश का पिता है और प्रजा पुत्रवत राजा के द्वारा पोषित होती है। जो प्रभु का भजन करते हैं, ये ना समझा जाए कि वो गरीब ही लोग भजन करते हैं, भिखारी लोग भजन करते हैं, ऐसा नहीं। ये प्रभु का भजन जो करते हैं वो गरीब नहीं है, जो प्रभु का भजन नहीं करते वो गरीब है, क्योंकि अंतिम समय उनके पास कुछ नहीं रहता, तो हुए ना निर्धन। और जो भजन करते हैं वो माला माल होकर के यहां से जाते, परम धन राधा नाम, खूब जमा है राधा नाम, अब उनको आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। तो ये उस समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। प्रद्युम्न, सात्यकी आदि असंख्यों महारथी योद्धा द्वारिका से सहयोग के लिए आए हुए थे। घोड़ा छोड़ा जाता है, जिस राज्य से घोड़ा जाता है तो घोड़े का पूजन करके नमस्कार कर लिया तो मतलब वो राजाधीन है, और अगर घोड़े को पकड़ लिया तो मतलब युद्ध होगा, तब आगे बढ़ा जाएगा। जो ही गुप्तचरों ने हंसध्वज राजा को समाचार दिया कि महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा आपकी राज्य सीमा में प्रवेश कर चुका है, उनको बहुत आनंद हुआ। अहो भाग्य, जिनकी हम आराधना कर रहे थे भगवान जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि ये पांडवजन महाभागवत है और इनको जरा भी कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान व्याकुल होकर उपस्थित हो जाते हैं। गुप्तचरों से पूछा कि क्या भगवान श्री कृष्ण भी हैं? बोले उनके तो दर्शन नहीं हुए, पर हां द्वारिका की सेना भी उपस्थित है, तो उनका दर्शन जरूरी है। वैसे अगर वो होते तो घोड़े का पूजन करते और प्रभु के दर्शन कर लेते, पर प्रभु नहीं है तो अब दूसरा उपाय करना पड़ेगा दर्शन के लिए। आदेश किया महाराज युधिष्ठिर के अश्व को पकड़ लिया जाए। पकड़ लिया गया। जे ही पकड़ा गया तो अब इतने महान महान महारथी, साथ में अर्जुन जी भी हैं, सात्यकी जी हैं, प्रद्युम्न जी, बड़े बड़े महारथी, हर्षपूर्वक युद्ध का जयघोष किया गया। हंसध्वज जी ने आदेश कर दिया तत्काल सेना उपस्थित हो। अगर तनिक भी विलंब किया गया तो खोलते हुए कड़ाह में उसे डाल दिया जाएगा। नगाड़े की ध्वनि पूरी होते होते पूरी सेना नगर के बाहर आ जानी चाहिए। ऐसा सावधान भी रहते हैं सैनिक, कभी भी राजा का आदेश हो जाए। स्वयं बड़े गजराज पर चढ़कर हंसध्वज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके मानसिक और अर्जुन से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। पूरे सैनिक सब तत्काल तैयार हुए, क्योंकि राजा की आज्ञा थी अगर विलंब हुए तो खोलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया जाएगा। सब ठीक समय पर उपस्थित हो गए। वहां एक भयंकर अग्नि की उसमें बड़ा कड़ाह रख करके तेल खोलाया गया, कोई विलंब ना हो, अगर होगा तो डाल दिया जाएगा। जितने भी वीर योद्धा थे सब उपस्थित हो गए, लेकिन राजा के पुत्र जो सुधन्वा जी थे, ये बड़े भगवान के नाम जापक भक्त थे, हर समय नाम जप करते रहते थे। जो ही आज्ञा हुई अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हुए। पहले तो माता जी के पास गए, उनको प्रणाम किया और कहा मां आज हमारे जीवन का परम लाभ उपस्थित हुआ है, क्योंकि आज मुझे अर्जुन से युद्ध करना है। वो भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं, आज युद्ध कौशल के द्वारा उनको मैं तृप्त करूंगा और ऐसा तृप्त करूंगा, उनको ऐसे व्याकुल करूंगा कि उनके सारथी का हमारे ऊपर नजर पड़े और कृपा दृष्टि पड़े। उनको आना पड़ेगा, पर हो सकता है हम वापस ना आए, इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं कि मेरे मन की जो कामना है कि अर्जुन को तृप्त करूं, भगवान का साक्षात्कार करूं, वो पूर्ण हो। इसके बाद माताजी को प्रणाम करने के बाद जब आगे बढ़ने लगे तो माताजी ने कहा बेटा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन भगवान श्री कृष्ण का रात दिन ध्यान और गुणगान करते हैं,